हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं जो अभी आपका 2025 का विज्ञान का पेपर। तो आप देख सकते हैं ये विज्ञान का पेपर है। तो आपको बहुत ही 100% करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। सारे एमसीक्यू के आंसर मिलेंगे, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताएंगे कहाँ से आया, कैसे सॉल्व करना था आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आप देख सकते हैं पार्ट 1 जो है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, और ये आपका अभी फिजिक्स का टर्म है। तो बोल रहा है एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेम एक हिंट पॉइंट था, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में जनरली हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है उत्तल लेंस में, सीधा तथा बड़ा तो बनता ही है उत्तल लेंस में। और यहाँ पे बोल रहा था कि सीधा तथा बड़ा, तो ये वाला ऑप्शन इसमें उल्टा दिया है, ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें भी उल्टा दिया है, ये खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारा ए और बी, ये ऑप्शन बचा। और ए और बी में कौन सा होगा, तो उत्तल लेंस में आपको पता है कि सीधा और बड़ा बनता है, और क्या बनता है हमारा आभासी बनता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। तो ये काफ़ी इजी था, आपको पता है सूत्र क्या होता है, एफ बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी की जगह हमारा क्या है 10 दिया है, तो यहाँ 10 रख देंगे, बराबर r/2। अपने से एक मान के त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए चित्र दर्शाया गया है, विचलन कोण बताइए। देखिए आपको हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ यही है। आपको पता होगा, एक सूत्र आप पढ़े होंगे साइंस में प्रिज्म वाला में, कि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल यम अपॉन में 2 अपॉन में साइन a/2। ठीक है, एक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो डेल यम है इसी को बोलते हैं न्यूनतम विचलन। ठीक है, और ए को बोलते हैं प्रिज्म कोण, और यन को बोलते हैं अपवर्तनांक। तो न्यूनतम विचलन बोल रहा था हमारा, तो न्यूनतम विचलन यहाँ पे देखिए डेल है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तारे का टिमटिमाना किसका घटना है, तो बहुत इजी है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 5वां नंबर पे आते हैं, ये तो काफ़ी इजी था। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध को हम इससे दिखा देंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को ये भी से वोल्ट हो गया यहाँ पे भी, और बंद कुंजी को इससे दिखा देंगे, और सेल को इससे प्लस माइनस से दिखा देंगे। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, 5 है ना, तो 5 का हो जाएगा ये डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन मैंने अपने क्लास में कराया था, लेकिन फिर भी लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध वाले सूत्र पे लगता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र है आप हल करेंगे इस वाले सूत्र पे, R बराबर रो, जो रो विशिष्ट प्रतिरोध है, और यल अपान में ए। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध दिया है, और लंबाई दिया है, और व्यास दिया है। व्यास मतलब 2 गुणे त्रिज्या। और यहाँ पे जो आपका ए है, इसी ए का मतलब होता है पाई r स्क्वायर। तो अगर मैं शॉर्ट आंसर में बताऊँ तो आपको ऐसे ही इसका जो फार्मूला बनेगा, जिस फार्मूला पे इसको सॉल्व करना है, R1 अपान में R2 बराबर L1 अपान में L2 गुणे A2 अपान में A1। इस फार्मूले पे ही सॉल्व होगा। और मैं इसका भी आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो ये जो 6 नंबर है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 8 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। किसी चुंबक क्षेत्र में किसी कुंडली, ठीक है, किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 7वां का हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। 8वां हो जाएगा CH3COOH का यूपीएससी ने, काफ़ी इजी, ये तो बहुत बार लड़के करते हैं। एसिटिक अम्ल का ये सूत्र ही है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है, 9वां एल्काइन का सूत्र है। देखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक, ये सूत्र होता है। 2 घटता जाता है, यहाँ से 2 घटता जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ेंगे ना, एक कार्बन, तो C3 और 3 2 5 3 8 H8। यहाँ पे आप n बराबर 3 रखेंगे, और देखेंगे किसको फॉलो कर रहा है। उसी तरह ये देखिए 1 2 3 C3 और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो C3H4। तो इसमें n बराबर 3 रखेंगे ना, तो ये आपको एल्काइन वाला ये फॉलो कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 9 नंबर, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उदासीन है तो 7 पे उदासीन होता है, 7 से बड़ा पे क्षारीय होता है, 7 से कम पे अम्लीय होता है। 11 नंबर, Na2CO3 × 10H2O हम अपने कोचिंग में बता देंगे। देखो इसमें 10 ठो पानी है, और 10 ठो पानी धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए ईजी होता है, तो धोने वाला सोडा।
12 नंबर संयोजन अभिक्रिया है, काफ़ी ईजी है। जब कार्बन को ऑक्सीजन में, वायु मतलब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी ईजी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। 13 नंबर क्षारीय धातु है, ये पीरियोडिक टेबल से आया था यानी आवर्त सारणी से। तो जो फर्स्ट वाला जो हमारा समूह है वहाँ से ये दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, जिसका संकेत होता है के। तो 13 का हो गया हमारा बी नंबर। 14 है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है जो संबंधित है, तो ब्रिक किससे संबंधित होता है, काफ़ी ईजी है। ब्रिक किससे संबंध होता है, उत्सर्जन का, वो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। 15 नंबर मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हाँ भाई सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, हाँ भाई, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, हाँ भाई, मतलब सब सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया कि ऑप्शन ए बी सी तीनों इसका सही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडिया हो ही जाता है कि अगर बहुत सारा दिया है ऑप्शन सही तो वही सही होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरेट, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट याद करना था। ठीक है। 17 नंबर पे आते हैं, पुंकेसर में होता है, तो देखिए पुंकेसर में परागकोश भी होता है और क्या होता है आपका, परागकोश और तंतु भी हो जाता है। तो ए और बी, वैसे भी ए और बी दोनों दिया है, तो 90% केस में ऐसा ही आंसर होता है। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, अगर आपको करवाया गया होगा तो आप किए होंगे, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये था गिरजाघर से। 19 नंबर मेंडल के अनुसार शुद्ध बौने पौधे मतलब छोटा छोटा, तो ये हो जाएगा सी टीटी। 20 नंबर कौन सा शीर्ष मांसाहारी, अरे भैया बाघ ही तो मांसाहारी होता है, शीर्ष बोला है मतलब सबसे बड़ा, सबसे पहले हो गया। तो काफ़ी ईजी आपका आया था, MCQ क्वेश्चन कुछ था नहीं। अब आइए देखते हैं वर्णनात्मक में। बोला निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष का संशोधन करते हैं, बाकी चीज़ भी लिख देंगे। किसी लेंस की क्षमता दे रखा है, फोकस दूरी बता रहा है, तो फोकस दूरी पूछ रहा था मैं, आपको फार्मूला याद होगा P = 1/F, इस फार्मूले पे आप सॉल्व कर सकते थे। लेंस में निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, इतना दे रखा है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये n = c/v वाले फार्मूला पे लगेगा, जहाँ पे ये c प्रकाश का वेग है और n अपवर्तनांक है और ये प्रकाश की चाल भी पूछ रहा है। दिस इज काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बस फार्मूला पुट कर देना है, आ जाएगा। बोला स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए, कोई भी अवतल लेंस वाला एक कंडीशन वाला स्थिति दिखा दे सकते थे। तीसरा बोल रहा है 3 वोल्ट यानी V का मान दे दिया है और कूलाम Q का मान दे दिया है, कार्य पूछ रहा है तो आपको पता है W = VQ होता है, इस फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए तथा चित्र भी बनाइए। श्रेणी क्रम बोल रहा है, ऐसे पहले आपको चित्र बना देना था, श्रेणी क्रम में ऐसे होता था R1 R2 R3 और फिर आपको दिखा देना था R = R1 + R2 + R3 और ऐसे आपको लिख देना था और कुछ करना नहीं था। आगे आइए, चलिए ये यहीं तक था। और चौथा नंबर पे देखते हैं, सामान्य घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए, काफ़ी इजी था। ऐसे घरेलू परिपथ आप जैसे भी ऐसे एक बैटरी दिखा देना था, यहाँ पे बल्ब दिखा देते, थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध दिखा देते, प्लस माइनस दिखा देते, ये हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर वो नहीं करेंगे तो अथवा में भी दे रखा है कि चौथा का अथवा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य, काफ़ी इजी क्वेश्चन। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बनाइए, धारावाही परिनालिका ये वाला बनाना था, इसके अंदर एक छड़ रख देना था, इसको गोल 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 ऐसे घुमा के हल कर देना था। और आ जाइए इधर, कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, काफ़ी इजी। विरंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा निर्माण में निर्माण की एक विधि का, ये भी काफ़ी इजी है। और आ जाइए पांचों में, सक्रियता श्रेणी को समझाइए, दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखिए, ये भी काफ़ी इजी है। एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण क्या, UPSC कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये आप किए होंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते थे। कार्बन की सर्वोन्मुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है, मतलब कार्बन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो वाला पूछ रहा था। संक्षारण के निवारण की मतलब जंग कैसे लग जाता है। मरकरी के अयस्क का नाम सूत्र लिखिए, मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए, मरकरी का बोल दिया है, ठीक है। तो जैसे अयस्क का सब नाम होता है ना, उसी तरह आपको ये याद करना था। समजातीय श्रेणी ये वाला पूछा है। फिर मिसेल क्या है, दैनिक जीवन में उदाहरण। धातु अधातु के गुणों के बारे में लिखिए। फिर सेक्शन 3 पे आइए, गैर न्यूनजीकरण, पोषी स्तर, कचरा प्रबंधन, ये तो बना के लिख सकते थे, कॉमन सेंस पे था। ब्रायोफिल्म क्या होता है, बीजाणु समासंग क्या होता है, बीज क्या होता है, तो ये थोड़ा सा पढ़ना था, अगर आप पढ़े होंगे तभी कर सकते थे। ब्रायोफाइलम। लसिका क्या होता है, पादपों में उद्दीपन क्या होता है, ये भी इजी क्वेश्चन था, आता है। प्रतिवर्ती क्रिया पूछ रहा है और जंतुओं में रासायनिक समूहन ये पूछ रहा था, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से किया होगा। तो ये 100% आपके करेक्ट आंसर थे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आपने कितने स्कोर किए। अभी तक लेता ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।